गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए जो 8.3 एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन देखिएगा। क्या कहता है आपके पास है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ एक्स फंक्शन है एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स और एक्स ग्रेटर देन है वन दे रहा है। तो कहता है एक्स की किस वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस वैल्यू के ऊपर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपको बताया गया था कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने विदाउट डेरिवेटिव का यूज़ करना, उसमें साफ साफ लिखा था विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो अब हम जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डेरिवेटिव का यूज़ करते हुए सोल्व करेंगे। तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा। इसके आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बनाएंगे फैक्टर। उसके बाद ये फैक्टर बनाने के बाद हर क्वेश्चन के अंदर हम क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, फंक्शन का डेरिवेटिव है उसको जीरो के इक्वल रख देंगे, सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस डेरिवेटिव को आप जीरो के इक्वल रखते हैं, सोल्व करते हैं, तो एक्स की दो वैल्यू आती है, प्लस माइनस है 1। अब यहाँ से आपने इसका क्या बनाना है, एक्स की जो वैल्यू लिखी है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले छोटी वैल्यू, उसके बाद बड़ी वैल्यू, उसके बाद बड़ी वैल्यू, ऐसे चलता जाएगा। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पर इस फंक्शन की डोमेन देखो क्वेश्चन में दो बात, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे रखा है एक्स ग्रेटर देन 1। ये नहीं भी देगा तो आपके पास सिर्फ इतना मिलेगा, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि नीचे आपके पास क्या आ गया एक्स, वो वैल्यू 0 हो नहीं सकती, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है, डोमेन है इस फंक्शन की रियल नंबर 0 को छोड़कर। डोमेन क्या है, रियल नंबर 0 को छोड़कर। तो डोमेन में चेक करना होता है, लेकिन इसने कहता है डोमेन ये जो रियल नंबर 0 को छोड़ के किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। तो या तो क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा, ठीक है, या फिर ऐसे मिलेगा। और इसका मतलब क्या है, आपके पास इस फंक्शन की डोमेन ये है, और इसका मतलब क्या है, आपने डोमेन सिर्फ यही लेके चलने हैं, एक से बड़ी वैल्यू के ऊपर चेक करो, बाकी छोड़ दो। तो मैं दोनों काम बताता हूँ, ये दे रखा हो और ये दे रखा हो, तो कैसे कैसे करना है। तो यहाँ तक आपने कर लिया, एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ से अब इंटरवल बनाएंगे। डोमेन आपके पास है, जब ये नहीं है तब की बात मैं कर रहा हूँ, ये आपके पास है रियल नंबर है, तो माइनस इनफिनिटी से लेकर शुरू पूरे रियल नंबर पे आपकी क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी। इसको रियल लाइन पे लिख देंगे आप। ये दो वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू -1 और 1, तो पूरी रियल लाइन है, तो माइनस इनफिनिटी से लेकर -1, -1 से लेकर 1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी। जितनी एक्स की वैल्यू आती है उससे एक ज़्यादा इंटरवल बनेगा, ये 3 इंटरवल बनेंगे। तो इन तीनों इंटरवल्स के अंदर बारी बारी फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करेंगे। लेकिन आप देखेंगे ये जो भी आपके पास डोमेन है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर आती है, इसके अंदर आती है। तो यहाँ से आपने 0 हटाने पड़ेगी, ठीक। तो 0 हटा देंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, -1 to 1 ओपन इंटरवल, इसको लिखेंगे -1 to 1 ओपन इंटरवल, उसमें से हम 0 हटा के ऐसे लिखेंगे। या तो ये तरीका है, या इसके बीच में 0, इसके दो हिस्से बना लो, -1 से लेकर 0, 0 से लेकर 1। तो ये जो आपके पास इंटरवल्स आ गए, इन तीनों इंटरवल्स के अंदर बारी बारी जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये जिसके हमने मैक्सिमम फैक्टर बनाए थे, इस डेरिवेटिव को आप चेक करेंगे ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे मैं ये इंटरवल लेके चलता हूँ, इस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर ये डेरिवेटिव पॉजिटिव तो है तो फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर ये डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन बनेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब वो चेक कैसे करेंगे देखिएगा, इस इंटरवल के बीच का कोई भी एक पॉइंट रख लो, -1 से छोटा, -1 से लेकर -∞ तक -2 रख लिया, तो -2 -1 क्या आया, नेगेटिव। -2 + 1 क्या आया, नेगेटिव। -2 का स्क्वायर क्या आया, पॉजिटिव। ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव गुणा में नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव, तो नेगेटिव गुणा में नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, टोटल वैल्यू क्या आ गई है, पॉजिटिव।
पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन है 0। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव था इस इंटरवल के अंदर ग्रेटर देन 0 आ गया या पॉजिटिव आ गया, तो इस इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब इस इंटरवल पे चेक करेंगे, लेकिन ध्यान रखना इस इंटरवल के बीच में 0 भी आती है और 0 हम ले नहीं सकते। तो 0 को छोड़कर कोई भी एक पॉइंट लीजिएगा -1 और 1 के बीच में, वो यहाँ पर रख कर देखेंगे वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। इस हिस्से को देख लेंगे, इस हिस्से को देख लेंगे, अपन में इस हिस्से को, जैसे 0.5 रख लिया या 1/2 रख लिया, -1 और 1 के बीच में, लेकिन 0 नहीं है, 1/2 रखेंगे। 1/2 -1 नेगेटिव, 1/2 + 1 पॉजिटिव, 1/2 का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव गुणा में पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो फंक्शन का डेरिवेटिव इस इंटरवल में नेगेटिव आ गया तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इस इंटरवल में चेक करते हैं, एक से बड़ी वैल्यू 2 रख कर देखते हैं। 2 - 1 पॉजिटिव, 2 + 1 पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर पॉजिटिव इंटू में पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है x की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है। तो जब x की ये नहीं दे रखा है तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो यहीं पर आपके पास पता चल जाएगा x की वैल्यू 1 से बड़ी रखते हैं तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव हो गया। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहीं पर क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ये देगा, आगे क्वेश्चन में आप चेक करेंगे। अब देखिएगा, जैसे ये फंक्शन आपके पास, फिर वही काम करना है। इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे, इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। जब x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो यहाँ से 2 इंटरवल बन जाएंगे। कौन से, -∞ से लेकर 1, 1 से लेकर इन्फिनिटी। लेकिन हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 0 से बड़ी। तो इसके अंदर 0 से बड़ी वैल्यू के अंदर 2 हिस्से बन जाएंगे, 0 से लेकर 1, 1 से लेकर इन्फिनिटी। जैसे इसमें ग्रेटर देन 0 है तो इसको सोल्व करते हैं, आपके पास क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। जब x की वैल्यू 1 आ गई आपके पास, x = 1, तो इंटरवल बनाएंगे, ये रियल लाइन पे 1 लिख दिया, इससे छोटी इससे बड़ी, तो क्या आ जाएगा, -∞ से लेकर 1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, ओपन इंटरवल लेना हमेशा याद रखना। लेकिन हमें चाहिए क्या था, इस क्वेश्चन में क्या करता है, x की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है। तो 0 से बड़ी कहाँ आएगी, 0 से बड़ी तो इस हिस्से में रह जाएगी भाई। आपने ये यहाँ कहीं पर 0 है तो 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो 0 से लेकर 1, एक हिस्सा तो ये बनेगा, और 1 से लेकर इन्फिनिटी तो इससे बनेंगे। तो इसमें से कौन सा हिस्सा लेना है, 0 से स्टार्ट कर देना है इसमें से, बाकी को आपने छोड़ देना है। तो 0 से लेकर 1 और 1 से इन्फिनिटी, ये 2 इंटरवल बनेंगे और दोनों के अंदर बारी बारी फंक्शन का डेरिवेटिव आपने चेक करना है। ठीक, ऐसे आपके पास ये तीसरा पार्ट है। लेकिन यहाँ पर फिर आपके पास देखो, नीचे आ गया x वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 0 कहाँ पर हो रहा है, -2 पे। x की वैल्यू -2 नहीं लेनी, किसी भी इंटरवल में आए, बाकी सभी पे चेक करना है। ये फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर भी x आ गया आपके पास, नीचे आ गया तो नीचे x 0 नहीं होना चाहिए। चौथा पार्ट और सोल्व करके दिखाता हूँ मैं। ये फंक्शन है, वही काम, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, u/v4, 4x² + 1/x है, u/v4 हमसे इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव को सोल्व कर दिया तो ये आएगा, फैक्टर बनाएंगे, ये फैक्टर आएगा। फैक्टर बनाने के बाद जो फंक्शन का डेरिवेटिव था उस डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखेंगे, क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, 1/2 और -1/2। इन x की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू। इसको आप ऐसे भी सकते हैं, रियल लाइन पे 2 पॉइंट आ गए, -1/2 और 1/2। तो यहाँ से इंटरवल बन जाएंगे, इससे छोटी, इन दोनों के बीच में इससे बड़ी। तो इंटरवल बन जाएगा -∞ से लेकर -1/2, -1/2 से 1/2 और 1/2 से लेकर इन्फिनिटी, ये इंटरवल आ गए। अब यहाँ पर चूँकि क्या दे रखा था, फंक्शन आपके पास 4x² + 1/x था, तो नीचे आ गया x, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 कहाँ पर होगा, 0 पे, तो x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। x की वैल्यू 0 कहाँ पर आएगा, इस हिस्से में आएगी। तो x की वैल्यू 0 नहीं लेनी आपने, 0 नहीं लेंगे तो आपके पास इसमें से 0 हटा देंगे, जैसे लिखा। ठीक है, अब बारी बारी इनके अंदर आपने चेक करना है भाई।
चेक इन ईच इंटरवल, इस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव। अब फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, ये जीरो रखने से पहले जो फैक्टर बना रखे थे ये, इसको आपने चेक करना है। तो इसको आपने फंक्शन का डेरिवेटिव इस इंटरवल में चेक करेंगे, पहले इस इंटरवल में चेक करेंगे। तो इस इंटरवल के अंदर माइनस इंटू से लेकर -1/2 है फंक्शन का डेरिवेटिव, ये चेक करना है। कैसे चेक हुआ, इस इंटरवल के बीच का कोई भी पॉइंट लो, -1/2 से छोटी वैल्यू कोई भी लीजिएगा। -1 रख कर देखते हैं तो 2 इंटू -1 -2 -1 -3 मतलब नेगेटिव। उसके बाद x की वैल्यू आपने -1 रखी थी तो 2 इंटू -1 -2 +1 -1, ये भी नेगेटिव, और नीचे स्क्वायर है पॉजिटिव आएगा। तो ये नेगेटिव इंटू में नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव, टोटल वैल्यू आ गया आपके पास है पॉजिटिव। तो फंक्शन का डेरिवेटिव इस इंटरवल में पॉजिटिव है तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब दूसरे हिस्से में चेक करना है, इस इंटरवल में -1/2 से लेकर 1/2, इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। अब आपने चेक करना है -1/2 से लेकर 1/2, लेकिन यहाँ पर x आएगा 0, तो x की वैल्यू 0 ले नहीं सकते, तो या तो इसको ऐसे लिखेंगे, 0 हटाएंगे, या इसके बीच में 0 है तो इसके दो हिस्से बनाएंगे, -1/2 से लेकर 0 और 0 से लेकर 1/2। ऐसे करोगे सॉरी, तो आपके पास दोनों इंटरवल में आपने चेक करना पड़ेगा, इसमें भी चेक करना पड़ेगा और इसके अंदर भी आपको चेक करना पड़ेगा बारी बारी, इसमें अकेला ही रहेगा। तो इस इंटरवल में आप कैसे चेक करेंगे, तो इस इंटरवल के बीच का कोई भी एक पॉइंट लेंगे, इस इंटरवल के बीच में 0 भी है लेकिन 0 हमें ले नहीं सकते, तो इस इंटरवल के बीच का कोई भी एक पॉइंट रखो, कहाँ पर, फंक्शन के डेरिवेटिव में, ये फंक्शन का डेरिवेटिव, ये कहो चाहिए कहो, इसमें आप कोई भी वैल्यू रख कर देख लो, -1/2 और 1/2, ये 0.5 है, ये -0.5 है, तो 0.4 रख लो, 0.3 रख लो, 0.2 रख लो, मान लीजिएगा 0.2 रखते हैं, तो 2 इंटू में 0.2 -1, टोटल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, 2 इंटू 0.2 +1 पॉजिटिव, 0.2 का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, टोटल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ऐसे आप इस इंटरवल में चेक करना है। इस इंटरवल के बीच कोई भी एक वैल्यू लेंगे, 1/2 से लेकर बड़ी वैल्यू, 1/2 से बड़ी वैल्यू 1 रख लो, 2 3 कुछ भी रख लो जो आपको आसान लगे, वो वैल्यू फंक्शन के डेरिवेटिव में रखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा। तो इस हिसाब से आपने सारे क्वेश्चन सोल्व करने देखिए। फिर वही आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, प्रोसेस समझिएगा, हर क्वेश्चन का फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से सोल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। अब जो x की वैल्यू आ जाएंगी, x की जितनी वैल्यू आती हैं वहाँ से आपने उसकी क्या निकालनी है, इंटरवल निकालने हैं। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है भाई, नीचे x आ गया, लेकिन नीचे वाली वैल्यू 0 तो नहीं बन रही, क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव होगा, 0 हो सकता है लेकिन +1 बनेगा, तो ये वैल्यू कम से कम 1 होगी, 1 या 1 से बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 अगर आ भी जाती है तो हटाएंगे नहीं। इन सभी फंक्शन की डोमेन रियल नंबर होती है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसे ये फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, वहाँ से इंटरवल बनाएंगे और सभी इंटरवल्स के अंदर बारी बारी से फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करते जाना है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। फिर वही चीज़ है, नीचे आ गया x, ये वैल्यू x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू जिस इंटरवल में है उसमें से हटा देंगे, ऐसे ही यहाँ पर है। ये रेशनल फंक्शन थे। अब आ गया आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस के अंदर नीचे कुछ है ही नहीं, डोमेन रियल नंबर है, सभी का सेम प्रोसेस है, इनका भी सेम प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये है मोनोटोनिसिटी का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, e की पावर ax का डेरिवेटिव e की पावर ax ही आएगा और ax का डेरिवेटिव a और आ जाएगा। जैसे y = f(x) = e की पावर ax है, तो हम dy/dx निकालते हैं, तो dy/dx कितना आ जाएगा, e की पावर ax और ax का a। e की पावर में जो भी वैल्यू आ गई वो वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकती, तो डेरिवेटिव जो आपके पास है ये डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखते हैं, वैल्यू निकालते हैं, लेकिन ये वैल्यू कभी 0 होगी नहीं,
तो जो फंक्शन का डेरिवेटिव, मेन काम क्या होता है आपके पास, फंक्शन का डेरिवेटिव है वो देखना है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, एक्स से कुछ भी आ जाए, कोई भी रियल नंबर आ जाए, इसकी डोमेन रियल नंबर है। अब सारी की सारी ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव है किसके ऊपर डिपेंड हो गया है, ए पे। अगर ए पॉजिटिव है तो ये टोटल पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव है तो टोटल नेगेटिव होगा। तो यहाँ से आपके पास इंटरवल बनेगा, आपके पास 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू। लेकिन यहाँ पर इसने साफ साफ लिखा है ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो जब ए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आएगा, ये आएगा, ये भी पॉजिटिव है, टोटल पॉजिटिव हो गया, फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग हो गया। अगर कह देता ए नेगेटिव तो टोटली नेगेटिव हो जाता, फंक्शन स्टिकली डिक्रीजिंग हो जाता। ऐसे इसका डेरिवेटिव 1/2 की पावर एक्स, ठीक है, 1/2 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए की पावर एक्स इंटू में log ऑफ ए होता है। तो 1/2 की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए की पावर एक्स इंटू में log ऑफ ए कितना है 1/2। अब ये जो टोटल वैल्यू है आपके पास पावर में एक्स आ गया, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद ये भी फिक्स है। log 1/2 क्या होता है, log m अपॉन में n वाले प्रॉपर्टी लगाते हैं, log m माइनस में log n। log 1 क्या होता है, log 1 तो 0 होता है, तो 0 माइनस log 2 पॉजिटिव होता है, तो 0 माइनस log 2 क्या हो जाएगा, माइनस में log 2 आ गया, जो कि क्या हो गया, ये तो नेगेटिव हो गया। तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, और दोनों की गुणा हमेशा नेगेटिव आएगा, चाहे x की वैल्यू आप कुछ भी लीजिएगा। तो x आपके पास कोई भी रियल नंबर है, आपके पास ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, तो फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इस हिसाब से करनी है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आ जाएंगे। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, उसको 0 के इक्वल रखेंगे। साइन 0 कहाँ पर होता है, ध्यान रखना, एन पाई पे होता है, और कोस 0 कहाँ पर होता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होता है। वही काम करना है आपने, फंक्शन का डेरिवेटिव करो, 0 के इक्वल रखो, सोल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी। वहाँ से आप इंटरवल बनाएंगे, और सभी इंटरवल्स के अंदर बारी बारी से आपने फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करना है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। इसके बाद क्या आता है, अब इंटरवल इसने खुद बना के पूछ लिए। पहले तो अपने इंटरवल खुद बनाने थे, अब यहाँ पर बना के दे रखे हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स। इस इंटरवल में देखो, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, स्टिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, कोस एक्स। इंटरवल क्या है, ये तो सेकंड है आपके पास क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसमें स्टिकली डिक्रीजिंग हुआ। तो ऐसे करके आपने चेक करना, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे, तब तक आप इनको सोल्व करके देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।